Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत की क्लास में हम लोग रीडिंग कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ये महान ग्रंथ, जो भक्त विनम्र भाव से बड़े ही आध्यात्मिक एवं पॉजिटिव आउटलुक से इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में और विनम्रता और प्रेम, भक्तों के प्रति सानिध्य, भगवान के प्रति एकाग्रता 100% बढ़ जाएगी। तो शास्त्र सुनने से ये लाभ होता है कि परमेश्वर हृदय में आके और अच्छी तरह स्थित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई विनीत भाव या विनम्र भाव से उसको पढ़े तो लीला लगने लगती है। जब हृदय में प्रेम हो, बहुत विनम्रता हो, अहंकार ना हो, ओपन माइंड हो कि मैं जो सुन रहा हूं वो अति उत्तम है, मैं जो पढ़ रहा हूं वही श्रेष्ठ है, और उसको सुनते हुए अपने हृदय में अगर स्वीकार भी कर लिया जाए, डाउट करेंगे तो अहंकार और बढ़ेगा। क्योंकि अहंकार यानी त्रुटि निकालोगे तो क्योंकि अपने को सुप्रीम मानते हो, अपने को श्रेष्ठ मानते हो, मैं ये मानता हूं कि, मैं ये मानता हूं कि, ये अहंकार की निशानी होती। विनम्र भाव से अगर इन शास्त्रों को पढ़ा जाए, जीवन चरित्र भी बढ़ेगा और भगवान के प्रति जो लौ लगी है वो ज्वाला में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात भी सच है। वृंदावन दास ठाकुर इतने उदार चित्त हृदय से भक्तों के अनुग्रह को स्वीकार कर भावी आगे आने वाले भक्तों और जो उस समय भक्त थे उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। बहुत अद्भुत, बहुत खूबसूरत। हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा कि किस प्रकार निमाई की जो एक्टिविटीज हैं वो स्पिरिचुअल नहीं लग रही हैं। अभी तो कृष्ण से जो प्रेम करते हैं उन्हीं की ये तर्क वितर्क करके उनको छोटा दिखाते हैं, अपनी बात आगे रखते हैं, काट देते हैं उनको। इसलिए भक्त लोग उस गांव में तो रहते हैं लेकिन इनके साथ नहीं रहते, इनसे दूरी बना के रखते हैं। इज्जत करेंगे, नमस्कार करेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। क्यों? देयर इज नो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, नो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। पांडित्य बहुत है लेकिन स्पिरिचुअली अट्रैक्शन है नहीं। महाप्रभु ने संग किया फिर ईश्वरपुरी का।
ईश्वरपुरी जब 7 महीने गोपीनाथ आचार्य के यहां रहे तो महाप्रभु नित्य संग करते थे। अब महाप्रभु धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने गुरु के सामने। अभी धीरे 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 जो पुरानी कंडीशनिंग है जाएगी। ऐसा एटलीस्ट दिखा रहे हैं, वो ऐसा है नहीं, लेकिन वो इस संसार में दिखाना चाहते हैं लोगों को कि पुरानी कंडीशनिंग कैसे जाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जिए, जिसको पहले अपने ऊपर, अपनी ग्रामर के ऊपर, अपनी व्याकरण के ऊपर, अपने भौतिक ज्ञान के ऊपर बहुत घमंड है। उसको लगता है वही सही है और कोई सही हो ही नहीं सकता। लेकिन धीरे 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 अभी आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने सुना कि किस प्रकार भक्त जब उनके पास आके बैठते या उन्हें सुनते तो कहते कि कितना अच्छा बच्चा है, अगर भक्ति में जुड़ जाए तो हम इसका संग कर लें। कोई कहता है कि मैं इसे देखकर भाग जाता हूं, नहीं तो अपने प्रश्नों से मुझे परास्त करेगा। कोई कह रहा था कि अगर किसी को पकड़ ले तो छोड़ता ही नहीं है ये व्यक्ति। बड़े चतुर प्रश्न करता है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन इस बात का खेद है कि कृष्ण की भक्ति नहीं करता। इसलिए हमें इससे दूरी ही बनाना चाहिए। कुछ भक्त ऐसा बोल देंगे, कुछ भक्त ऐसा बोलेंगे नहीं, हृदय में रखेंगे, क्योंकि भक्तों का समूह तो भक्ति से आकृष्ट होता है। यहां तक हमने कल किया था। आज हम मंगलाचरण पढ़ के इसको आगे शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब भक्तों को आशा थी कि एक दिन निमाई के हृदय में अवश्य भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। ये आशा ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। ये आशा ही है जो रिश्तों को भी आगे बढ़ाती है। ये आशा ही है जो वैष्णव संबंधों को जीवित रखती है। यहां सारे भक्त आशा कर रहे हैं एक दिन ये जरूर भक्ति में आएगा। गंगा जी के तट पर प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, कृपया जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई की अपनी चरण कमलों के प्रति प्रीति हो और वे अपने व्यर्थ के कार्यों का त्याग कर दे। हमारी ये कामना है कि वे आपका भक्त बने, जिससे हम आनंद पूर्वक उसका संग कर सकें। हरि बोल। क्या खूबसूरत प्रार्थना है। तो गंगा जी के तट पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की जा रही है। वैष्णव सारे मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं।
क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपया जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई की आपके चरण कमलों में प्रीति हो और वे अपने व्यर्थ के कार्यों का त्याग कर दे। हमारी ये कामना है कि वे आपका भक्त बने, जिससे हम आनंद पूर्वक उसका संग कर सकें। ये बड़ा जरूरी है। भक्त कितने दयालु हैं, वो दूसरे को भक्त बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी इंस्पिरेशनल बात है ये। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों को भक्ति मिले इसके लिए भी। यहां तो बहुत विशेषता प्रार्थना की जा रही है निमाई के लिए, और सारे वैष्णव मिलकर निमाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो एक अच्छा भक्त बन जाए, आपके चरणों में उसकी प्रीति हो जाए, अपने व्यर्थ के काम त्याग दे। ये बहुत बड़ा वरदान है अगर कोई आपके लिए प्रार्थना कर ले तो। एक्चुअली में वरदान ही है। इस संसार में कोई भाग्यवान जीव होगा जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा, सही मायने में। औपचारिकताओं में तो बहुत लोग भक्त हैं, लेकिन कोई वास्तविकता में पूर्ण शरणागति के साथ भक्ति कर ले, ये कोई विरला ही होगा। और वो ऐसा भक्त बनेगा कैसे? उसे ऐसा भक्त बनने के लिए वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए। अगर कोई ये कहे कि वो अकेले भक्ति कर लेगा, तो शास्त्र कहते हैं उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमारे शिल प्रभुपाद जी के गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपनी एक किताब में लिखते हैं कि वो अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति अकेले भक्ति करना चाहता है। उसके बहुत कारण बताते हैं, ऐसा हृदय में आया क्यों ये भी बताते हैं। वैष्णव अपराध। जब कोई व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध करता है तो वो अकेले भक्ति करने की सोचता है। आप सोच सकते हो, कहेगा नहीं मेरे को भक्ति छोड़ देनी है, ऐसा भी होगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में वो अकेला रहना चाहेगा। किस प्रकार वो कैसे गिरता रहेगा, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी, किस प्रकार उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे, एकदम से नहीं गिरेगा। इतिहास गवा रहा है एकदम से कोई नहीं गिरा। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल हैपन। तो ये भक्तों का वरदान है अगर हम भक्ति में हैं तो। ये भक्तों की कृपा है अगर हम भक्ति में हैं तो। ये किसी भक्त ने हमारे लिए प्रार्थना की होगी, जो आज हम भक्ति में जी रहे हैं, भक्ति का कोई अंग, कोई रस का स्वादन कर रहे हैं, और कोई हमारे लिए लगातार प्रयास या प्रार्थना कर रहा है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं। हर क्षण हम वैष्णवों पर निर्भर हैं, हर क्षण। एक एक सेकंड हमारा भक्ति में किसी भक्त की कृपा है। जो इसको देख सकता है वो बड़ा ग्रेटफुल है। जो देख नहीं सकता वो सोचता है ये मैं ही कर रहा हूं, मैं आज यहां तक आ गया
इसके आगे भी चला जाऊंगा। और जो ग्रेटफुल है वो वैष्णव के प्रति बड़ा स्नेह रखता है, बड़ा स्नेह रखता है। तो ये सोचना कि हम अपने बल पर भक्ति कर लेंगे, अपने बल पर शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने बल पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हर क्षण हम वैष्णव कृपा पर, वैष्णव के वरदान पर, वैष्णव की सहायता से ही बढ़ सकते हैं। ये है शिल प्रभुपाद जी की ओरिजिनल शिक्षाएं। इस ग्रंथ में पढ़िए, एग्जैक्ट लिखा है। इसी मूड में पढ़ना चाहिए जिस मूड में लिखा गया हो। एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि निमाई भक्त बन जाए। पहले प्रार्थना की थी भक्त ने ही कि भगवान नीचे आए। अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकार लगाई कि आपके बिना होगा नहीं। सोचिए कितनी बड़ी विनम्रता है अद्वैत आचार्य की, स्वयं विष्णु है और फिर भी ये नहीं कह रहे कि मैं ही कर डालूंगा सब कुछ। ये अहंकार है। वो क्या कह रहे हैं? वो डिपेंडेंट है। आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। कृष्ण प्लीज कम, आप आइए। ये जो डिपेंडेंस है ना, ये बहुत प्यारी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने नीचे वालों को तो सोचते हैं कि वो डिपेंडेंट हो हम पे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम भी किसी पे डिपेंडेंट हो। दिस इज द प्रॉब्लम। आवर जूनियर्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन अस, बट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। फिर क्या होगा? फिर ब्रह्म विमोहन लीला होगी। फिर क्या होगा? फिर शौबरी लीला होगी। शास्त्रास आर टीचिंग अस, हमें समझा रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं, हे कृष्ण कृपया जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई के आपके चरण कमलों में प्रीति हो, वे अपने व्यर्थ के कार्य त्याग दे। अब देखो, भक्तों को लगता है कि वो व्यर्थ का काम कर रहे हैं, लेकिन निमाई से पूछो क्या वो व्यर्थ का काम कर रहे हैं? उनको तो मजा आ रहा है। वो तो कह रहे हैं मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, मैं ये व्याकरण पढ़ रहा हूं, मैं न्याय पढ़ रहा हूं, मैं नीति पढ़ रहा हूं, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और करना क्या है? लेकिन भक्त लोग क्या कह रहे हैं? भक्त लोग कह रहे हैं वो व्यर्थ के कार्य छोड़ दे। ये जो फ्रीक्वेंसी पकड़ना बहुत अद्भुत बात है। कैचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवोटीज। वो किस धरातल पर हैं, वो किस पटल पर हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लोग कहेंगे ये व्यर्थ है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो फिट ही नहीं होती लॉजिक में, फिट ही नहीं होती लॉजिक में। और भक्त कह रहा है तुम्हारा लॉजिक इतना छोटा है कि तुम उसी में इतनी बड़ी चीज फिट करने की कोशिश कर रहे हो। विरोधाभास हो जाता है। तो भक्त कह रहे हैं कि निमाई व्यर्थ की काम कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम ये सोचें कि हम अपने बल पर भक्ति कर लेंगे, हम अपने बल पर अपने मन को स्थिर करके हम अपने बल पर भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। यहां शास्त्र बता रहे हैं भगवान को बुलाने के लिए भक्त की कृपा चाहिए, फिर भगवान आ गए, उस भगवान को भक्तिमय कार्य करने के लिए भी भक्त की कृपा ही चाहिए। भगवान भी ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि बिना शरणागति स्वीकार किए, बिना भक्तों की कृपा को अपने जीवन में देखे, कोई भक्त नहीं बन सकता। तीसरी बात क्या कह रहे हैं यहां? हमारी यही कामना है, पढ़िए स्वयं।
देखिए क्या लिखा है और उसी भाव से पढ़िए। हमारी यही कामना है कि वे आपका भक्त बने, जिससे हम आनंद पूर्वक उसका संग कर सकें। क्या मतलब इसका? कि वो भक्त बन जाए, तब हम उसके साथ बैठ के चर्चा करा करें, हम उसके साथ बैठा करें। और ये आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। निमाई भक्त नहीं बनेगा। ये प्रार्थना करना किसी भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है। आप भी किसी न किसी भक्त के लिए प्रार्थना कीजिए। एक्चुअली मेरे लिए तो करिए ही। ये ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से। सबको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना बहुत बड़ी बात है। आगे लिखा है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे श्री विश्वंभर भक्तों की प्रार्थनाओं से पूरी तरह अवगत थे। अब चैतन्य महाप्रभु सभी के हृदय में बैठे हैं, विराजमान हैं परमात्मा के रूप में। वो तो जानते हैं मेरे भक्त क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी निमाई श्रीवास ठाकुर तथा अन्य वरिष्ठ भक्तों को देखते, आदर पूर्वक प्रणाम करते। ये भी बड़ा जरूरी है। जब किसी वरिष्ठ भक्त को देखो, प्रणाम करो। हम कई बार अपनी औपचारिकताओं के चलते सिर्फ गर्दन झुका देते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, और सोचते हैं प्रणाम तो किया ही था। आपको मालूम नहीं है, दिस इज ऑल्सो ऑफेंस। यह अपराध है। आपको मालूम है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब कोई अपराध करता है उसका क्या होता है। मैं केवल छोटी सी बात बताता हूं। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को देख के बस प्रणाम नहीं किया था, सिर्फ ये अपराध हो गया था उससे। भगवान क्या, भगवान बड़े दयालु हैं अपने भक्तों पे। भगवान क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति वैष्णवों पे अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध किए जा रहा है, तो सर्वप्रथम भगवान उसके हृदय में भौतिक आसक्ति बना देते हैं। उसको मटेरियल चीजों से अट्रैक्शन होने लगती है, और अट्रैक्शन आसक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, भौतिक आसक्ति हो जाती है। देखो, अट्रैक्शन सुपरफिशियल है, आसक्ति डीप है। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले भौतिक चीजों में, भौतिक रिश्तों में, भौतिक संबंधों में, भौतिक दोस्तों में वो उनको अप्रिशिएट करने लगता है। कॉशियस हो जाओ अगर ऐसा हो रहा है तो, तुरंत एकदम से थर्मोमीटर लगा लो अपने। जैसे ही वैष्णव अपराध होगा, लिखा गया है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 600 साल पहले लिखा गया है। तो क्या होगा, भौतिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा हमारा। भौतिक अट्रैक्शन की वजह से आप पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त हो जाओगे। ये कौन कराएंगे? भगवान। अब आप कहोगे भगवान हमारे को पाप में लगा देते हैं। हाँ, भगवान हमारे को पाप में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो अपराध कर रहे हो, अपराध ज्यादा खतरनाक है। तो आपको क्या करेंगे, भौतिक भक्तों की एसोसिएशन से निरस्त करेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा। आपको धीरे धीरे भौतिक अट्रैक्शन बढ़ेगी, भौतिक अट्रैक्शन बढ़ेगी। आप भौतिक दिशा में जाओगे, भौतिक दिशा में जाओगे तो क्या करोगे? पाप करोगे, अपराध नहीं करोगे, पाप में लगा देंगे भगवान आपको। एक दिन पाप करते 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 कई जन्म या कई सालों के बाद आपके हृदय में ये जागृत होगा, अरे मैं जब भक्ति कर रहा था कितना अच्छा लग रहा था, मैं जब भक्ति करता था तो कितना बढ़िया रहता था, क्या क्या बढ़िया लगता था। ओ कृष्ण जी, मैंने क्या कर दिया। फिर आप वापस भागोगे, फिर जिन भक्तों के प्रति अपराध किए उनके चरणों चरणों को पकड़ लोगे।
और फिर भक्ति में सतर्क हो जाओगे, फिर भूल कर भी ये भूल नहीं करोगे। तो ये भगवान ने योजना बनाई है, ये भी भगवान की कृपा ही है। भगवान उसको अपराधों से बचाकर पाप में लगाते हैं, छोटे पाप। पाप का फल तो छोटा है, अपराध का फल बहुत खतरनाक है। तो पहली स्टेज क्या होगी? पहला होगा आप वैष्णवों के अपराध करोगे। कहां? हृदय में। आपको फिलॉसफी नहीं मैच कर रही होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही होगी, अपराध होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले अपराध होंगे, उसके बाद क्या होगा? भौतिक आकर्षण बढ़ेगा, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। इतनी आसक्ति हो जाएगी कि वैष्णवों के संग से दूर हो जाएंगे। वैष्णवों के संग से दूर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर पाप करने लगेंगे ज्यादा। फिर क्या होगा? फिर बहुत समय के बाद आपको दोबारा किसी भक्त की कृपा से आपको फिर से पुराने दिन याद आएंगे। यू विल रिमेंबर योर डिवोशनल एक्टिविटीज एंड देन यू विल अगेन फॉल फॉर डिवोशनल एक्टिविटीज। इसलिए बिल्कुल सतर्कता से, है ना, वी शुड अपना थर्मामीटर लगाते रहना चाहिए अपने को। और ये सबके साथ हो सकता है, ये कोई बहुत गलत बात नहीं है। मैं अपने दिन याद करूं, मैंने बहुत अपराध किए, और जैसे जैसे शुद्ध भक्तों का संग कर रहा हूं, वैसे वैसे अपने अपराध अपने को दिखने लगते हैं। ये जो भावनाएं हैं, इसको समय रहते पकड़ लेना चाहिए, आपकी भक्ति बची रहेगी। और यहां बिल्कुल क्रिस्टली लिखा, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना और वरिष्ठ भक्तों को देखते आदर पूर्वक प्रणाम करो। वे वैष्णवों का आशीर्वाद स्वीकार करते थे, महाप्रभु में यह गुण था। वो क्या करते थे? वैष्णव आशीर्वाद देते थे, उसको स्वीकार करते थे। जानते थे कि केवल उनके आशीर्वाद के बलबूते पर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिए इस बात को। महाप्रभु इन्हीं वैष्णवों से तर्क वितर्क करके काट रहे थे उन्हें पहले, लेकिन मन ही मन उन्हें पता था इनके आशीर्वाद के बिना मेरी भक्ति कुछ हो नहीं सकती, मुझे कृष्ण प्रेम मिल नहीं सकता। आदर पूर्वक प्रणाम करते थे। एक प्रणाम होता है जिसमें कोई आदर नहीं है, अंदर मन में प्रणाम करने की इच्छा नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, सावधान हो जाइए। आज ही अपने मन को 2-3 घूसे लात मार दीजिए। अगर प्रणाम करते वक्त या वैष्णव के दर्शन करते वक्त अच्छे भावना नहीं आ रही, आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बैठ चुकी है। तो थर्मामीटर लगा लीजिए अपने को, आज ही सुधार लीजिए, सुधर जाइए प्लीज। आज से इसको तोड़ दीजिए, इस भ्रम को, मेरी रिक्वेस्ट है। क्या करना है हमको? आदर पूर्वक हर वैष्णव को, किसी वैष्णव के प्रति ऐसा भाव मत लाना, ठीक है? हर वैष्णव के प्रति आदर रखो, प्यार, बहुत आध्यात्मिकता से प्रणाम करो उन्हें, और उनका आशीर्वाद भी स्वीकार करो। और मन में ये भावना रखो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र उन्मोदित बात कर रहा हूं, स्वयं पढ़ के देख लो। वे जानते थे कि केवल उनके आशीर्वाद के बलबूते पर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। क्या वृंदावन दास ठाकुर भक्त नहीं है? क्या हम डाउट करें उनकी बात पर? कतई नहीं। वो कह रहे हैं केवल, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वे केवल, केवल मतलब और कोई रास्ता नहीं है।
अरे ना अपने बलबूते पर, ना अपनी चेष्टा पर, ना अपने प्रयास पर, ना अपने बल पर, ना अपने धन पर, ना अपने ज्ञान पर, ना अपनी ऊर्जा पर, ना किसी पर नहीं, केवल भक्तों के आशीर्वाद के बलबूते पर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, आज ओपन हार्ट से सुनिए, बिल्कुल ओपन हार्ट से, तर्क वितर्क करने की बुद्धि से मत सुनिए, बिल्कुल विनम्रता से, ओपन हार्ट से सुनिए इस बात को। तोड़ दीजिए सारे बंधन, तोड़ दीजिए अपने अहंकार के सारे, ईगो के, फॉल्स ईगो के, प्रेम के, इधर के उधर के सारे बंधन ऐसे कैंची लेके काट दीजिए आज। वो गुब्बारा अगर पत्थर से बंधा है उड़ नहीं पाएगा, उसको धागा काटना पड़ेगा, सच्ची बात। तो ये जो अहंकार रूपी या कोई भी त्रुटि रूपी या कोई भी चीजें लटकी हुई हैं, इसे छोड़ दीजिए आज, और विनम्रता से इसको स्वीकार कीजिए जो भगवान कह रहे हैं। भगवान जानते थे कि बिना भक्तों के आशीर्वाद के कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। भक्तों का आशीर्वाद है क्या? रूपाल जी इसका परपट में, भागवतम के परपट में इसको लिखेंगे, कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक्चुअली में आशीर्वाद का अर्थ क्या है? क्यों कहा गया बिना भक्तों के आशीर्वाद के? आशीर्वाद क्या ऐसा होता है बस हाथ करके कर दिया आशीर्वाद है मेरा आपके ऊपर, ये आशीर्वाद है? व्हाट इज आशीर्वाद? हाँ, इसको डिस्कस करेंगे हम शास्त्र के माध्यम से कल। अभी समय हो गया, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, लेकिन सब भक्त, कोई एक भी अछूता ना रह जाए, आज सब के सब इसको मेडिटेट करें कि हम अपने बलबूते पे नहीं, वैष्णवों की कृपा से भक्ति कर पा रहे हैं। अरे जब हमारे भगवान इस संसार में वैष्णव कृपा से आए और उनको कृष्ण भक्ति भी उन्हीं की कृपा से मिली, तो हम कौन से बड़े भयंकर व्यक्ति हैं? हम भी छोटे से व्यक्ति हैं, हमें भी वैष्णवों की कृपा चाहिए। और विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता पात्रता देती है। तो हम भी विनम्रता से शास्त्रों को सुने, एक्सेप्ट करने की भावना से सुने, दूसरों में गलती निकालने की भावना से ना सुने। कई बार हम शास्त्र सुनते पढ़ते हैं, दूसरों में त्रुटियां निकालते रखते हैं। नहीं, अपने में त्रुटि निकालने के लिए सुनिए। ये एक लाइन और याद रख लीजिए, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।